गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शासक और इमारतें भाग 2। इसका भाग पहला मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे 11वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण, कि मंदिर किस तरह के बनाए जाते थे उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे शिव की स्थिति में बनाए गए कंडारिया महादेव मंदिर का निर्माण। उस समय शिव की स्थिति की जाती थी। शिव की स्तुति में बनाए गए एक मंदिर का उदाहरण दिया गया है। बनाए गए कंदरिया नाम है, कंदरिया, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा 999 में किया गया था। 999 में किया गया था, ठीक है बच्चों। तो शिव की स्तुति में बनाए गए, यानी शंकर भगवान की स्तुति में बनाया गया एक मंदिर था जिसका नाम था कंदरिया महादेव मंदिर। इसका जो निर्माण है चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा 999 में किया गया था, ठीक है। 11वीं शताब्दी के बारे में पढ़ रहे, मंदिरों के बारे में किया गया था। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग को अलंकृत भाग के इसके प्रवेश द्वार को भाग और मुख्य सभा भवन, इसे महामंडप कहा जाता था। महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, आयोजन होता था। मतलब इस तरह से उसने निर्माण किया था कि वहां पर एक अलंकृत भाग था, इसमें प्रवेश भाग, मुख्य सभा भवन था जिसे कि महामंडप कहा जाता था। इसमें नृत्य का आयोजन किया जाता था। उस समय जो भगवान की भक्ति करते थे उससे संबंधित जो भी भजन वगैरह करते थे या उससे संबंधित जो भी बात है उससे भाव प्रतिमा नृत्य के द्वारा प्रस्तुत की जाती थी। तो यहाँ पर नृत्य का आयोजन किया जाता था। उसके बाद में इसमें देखेंगे
इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। प्रमुख देवता की मूर्ति, प्रमुख देवता की जो मूर्ति हुआ करती थी, जैसे शिव की मूर्ति या किसी की भी मूर्ति, मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर जिसे भी गर्भगृह कहा जाता था, गर्भगृह में रखी जाती थी, रखी जाती थी, मतलब जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है इसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह। क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। तो गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। संपन्न किए जाते थे, मतलब इसी जगह धार्मिक से होते थे, अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे तथा इनमें केवल राजा तथा उसका निकटतम परिवार तथा इसमें राजा वह उसका संबंधित परिवार, संबंधित परिवार या निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे, तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। ठीक है, तो एक जो जहाँ मूर्ति रखी जाती थी उसको गर्भगृह कहा जाता था और धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें राजा और उसका संबंधित परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। उनको एकत्रित किया जाता था किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करने के लिए। तो इससे संबंधित था। इसी में देखेंगे आगे, खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर, खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर, खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर जो हुआ करते थे, राजकीय मंदिर सम्मिलित थे। सम्मिलित थे, सम्मिलित थे, लेकिन सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। जो सामान्य जनमानस होता था उसको जाने की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। कहाँ पर? खजुराहो समूह के राजकीय मंदिरों में। जहाँ पर खजुराहो समूह के राजकीय मंदिर बने हुए थे वहाँ केवल राजा ही जा सकता था, सामान्य जनमानस यहाँ पर नहीं जा सकते थे। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक आगे हम देखेंगे इसी में 12वीं शताब्दी। अब हम जो आगे वाला है इसमें पढ़ेंगे हम इसी में मंदिर में एक और मंदिर का देखेंगे उदाहरण। ये तो हमने किस मंदिर का देखा? शिव मंदिर जो कतरिया महादेव मंदिर था उसके बारे में देखा था।
अब हम जो दूसरा मंदिर है उसका नाम है तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर। तंजावुर के राजराजेश्वर, ये भी शंकर का मंदिर था। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। जो राजराजेश्वर मंदिर है उसका जो शिखर था, ऊपरी शिखर, वो उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था और इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। क्यों नहीं देखेंगे हम? निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि इन दिनों कोई क्रेन नहीं थे, मतलब ऊंचाई तक पत्थर ले जाने पड़ते थे, तो उस समय कोई क्रेन भी नहीं थे। उस समय कोई क्रेन नहीं थे। उस समय कोई क्रेन नहीं हुआ करते थे, क्रेन नहीं थे। और साथ ही में शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना, शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना, 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि एक अकेला व्यक्ति उसे अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता था। उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता था। समझ में आया बच्चों? तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था और उस शिखर को बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। उस समय कोई भी क्रेन नहीं था कि पत्थरों को ऊपर तक ले जा सके। उस समय उस शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठा के नहीं ले जा सकता था। मतलब 90 टन के पत्थर को कोई व्यक्ति अकेला अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए क्या है, इसको बनाना बहुत ही मेहनत का कार्य था, बहुत ही मुश्किल था। अब देखो क्या रास्ता निकाला इसके लिए, इस तक पहुंचने के लिए कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा ना। जब ट्रेन नहीं है तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा जिसके द्वारा इन पत्थरों को वहां ले जा करके उसकी शीर्ष की स्थापना की गई थी, शीर्ष बनाया गया था। इस काम के लिए वास्तुकारों ने
शीर्ष पर जाने के लिए, शीर्ष पर जाने के लिए या पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया, चढ़ाईदार रास्ता बनवाया ताकि इस पर क्या कर सके, चढ़ाई करके जा सके, इसलिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। और रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को, रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को, रोलर लगवा के मतलब ऐसे चढ़ाई हुआ बनाया ताकि रोलर आसानी से चल सके। भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया, भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। ठीक है बच्चों, इन पत्थरों को ऊपर ले जाया गया, किसके माध्यम से, रोलरों के माध्यम से। ठीक है, और इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा, इस काम के लिए, इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रास्ता तय किया गया, रास्ता तय किया गया। अब क्या किया गया, वास्तुकारों ने इसके लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया और रोलरों के माध्यम से पत्थरों को ऊपर की तरफ ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से भी लंबा रास्ता तय किया गया, तो इतने लंबे रास्ते तक इसको चलाया गया जब जाकर के पत्थर ऊपर पहुंचे, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। ठीक है, जब मंदिर बन गया तो इसको क्या कर दिया गया बच्चों, गिरा दिया गया इस रास्तों को। ठीक है, जब मंदिर का निर्माण हो गया तो इस रास्ते को क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। और काफी लंबे समय तक याद रखा, आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शब्द है चढ़ाई वाले रास्ते का गांव। आज भी चारुपल्लम नामक आज भी एक गांव है, उसका नाम चारुपल्लम रखा गया है। इसका अर्थ होता है चढ़ाई वाला गांव, इसको नाम से रखा गया। लेकिन उस रास्ते को बाद में नष्ट कर दिया गया जब उस मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया था। ठीक है, तो हमने देखा अभी 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण किस प्रकार से किया जाता था। 2 तरह के मंदिरों के बारे में देखा, एक तो हमने देखा कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में और एक में हमने देखा तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर के बारे में कि किस तरह से निर्माण किया गया था। जो कंदारिया वाला शिव मंदिर है उसमें तो गर्भगृह में तो भगवान को रखा जाता था, आगे चौकोमा मतलब बहुत छोटी जगह होती थी जिसमें कि नृत्य किया जाता था। इस और दूसरा जो हमने देखा तंजावुर का जो शिव राजराजेश्वर मंदिर था, उसमें जो शीर्ष था उसको बनाने में बहुत समय भी लगा और बहुत परिश्रम भी लगा, क्योंकि जो उसका शीर्ष है सारे मंदिरों में सबसे ऊंचा है और उस समय कोई क्रेन भी नहीं हुआ करती थी कि ताकि आसानी से पत्थरों को ऊपर पहुंचाया जाए, इसलिए बड़ी परिश्रम के साथ में उस मंदिर के शिखर का निर्माण किया गया। तो हमने 2 मंदिरों के बारे में देखा कि 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से किया गया था। अब आगे हम देखने जा रहे हैं 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। जो हमने प्रौद्योगिकी वगैरह देखा था उसी में ही 2 परिवर्तन दिखाई दिए। पहला हमने जब हमने प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा था, अपने खिड़की दरवाजे के निर्माण के बारे में भी पढ़ा था। अब हम इसी में देखने जा रहे हैं आगे। बाहर भी 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी है, 2
दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़े पहला था दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना, दरवाजों व खिड़कियों की अधिसंरचना, उस समय जो दरवाजे खिड़कियां बनाए जाते थे उसकी अधिसंरचना का भार कभी कभी किसमें रख दिया जाता था, मेहराबों पर डाल दिया जाता था, मेहराबों पर डाल दिया जाता था। पहले तो क्या होता था, खंभे बना करके उसके ऊपर डाला जाता था, लेकिन अब क्या होने लग गया था, अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर भी डाल दिया जाता था। वास्तुकला का ये चापाकार रूप था, वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। कैसा रूप था बच्चों, ये चापाकार रूप था वास्तुकला का, जिसमें क्या किया जाता था कि इसमें जैसे आपने देखा होगा कि जो गेट हुआ करते थे इस तरह से बनाए जाते थे, जो आपने देखे होंगे, इसमें जो ये मेहराब होते थे इस तरह के, ठीक है। तो ये आप जब अपनी किताब में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेहराब कैसे बनाए जाते थे। मेहराबों का इस तरह, मेहराब का विशुद्ध रूप है, मेहराब के मध्य में डाट अधिसंरचना होती थी। तो इस तरह क्या किया जाता था कि इनके निर्माण कार्य में मेहराबों पर डाल दिया जाता था कभी कभी बाहर। अब दूसरी जो परिवर्तन दिखाई पड़ा वो देखेंगे, तो पहला परिवर्तन देख लिया, अब हम दूसरा परिवर्तन इसी में ही देखेंगे। पहला परिवर्तन ये, पहले तो क्या होता था, खंभों पर इन पे या फिर हम आर पार खिड़की दरवाजा बनाए जाते थे, लेकिन उसके बाद में मेहराबों पे इनका भार डालने लग गए थे। जो दूसरा परिवर्तन आया वो ये था, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का, चूना पत्थर तथा सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग क्या हो गया था, बढ़ने लग गया था। और यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी। उच्च श्रेणी की क्या हुआ करती थी, सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने में, जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने में, इसका प्रयोग किया जाता था बच्चों, मिलाने में कंक्रीट बनती थी। कंक्रीट
बनती थी। जब पत्थर में सीमेंट मिलाती जाती थी, इससे क्या होता था, कंक्रीट बनती थी। और इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण, इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण आसानी से हो जाता था। आसानी से हो जाता था। दूसरा परिवर्तन क्या आया था, और तेजी से होने लगा, और तेजी से भी होने लगा। पहले क्या होता था, पत्थरों के द्वारा किया जाता था, बहुत समय लगता था। अब क्या हुआ, इसका जो निर्माण कार्य चूना, पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। ये उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने में कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण आसानी से होने लगा और जल्दी से भी होने लगा। तो इस प्रकार से दो परिवर्तन आए, तो मेहराबों पर खिड़की दरवाजों का बाहर डालने लगे, और दूसरा एक विशेष प्रकार की सीमेंट बना करके और कार्य को आसानी से बना दिया गया। तो ठीक है, दो तरीके से इसमें बदलाव आए। आगे हम देखेंगे इसमें मंदिरों, मस्जिदों, रोजों का निर्माण किस प्रकार से किया गया था। मंदिरों, मस्जिदों तथा रोजों का निर्माण। मंदिरों, मस्जिदों तथा रोजों का निर्माण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें देखो बच्चों, मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीकों से किया गया था। मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया था। किया गया था, ठीक है, किया गया था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। क्योंकि वे क्या थे, उपासना के स्थल थे, और वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव, वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव, धन और वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। हाँ, तो बच्चों हमने इसमें देखा कि मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वहां पर भगवान की क्या की जाती थी, उपासना की जाती थी। वे अपने संरक्षण की शक्ति, मतलब जो जिन्होंने इनका निर्माण करवाया, जिन्होंने इनको संरक्षित रखा है, उसकी शक्ति को दर्शाते थे। उन्होंने कितना पैसा इसमें लगाया, उसका वैभव को दर्शाते थे। साथ ही साथ भक्ति भाव को भी प्रदर्शित करते थे कि इन लोगों में भगवान के प्रति कितना भक्ति भाव है, जो इन्होंने इतने सुंदर मंदिर और मस्जिदों का निर्माण करवाया है। तो ये एक तरीके से दिखावे का भी था, मतलब प्रदर्शन भी किया जाता था
इस तरह का दिखावा भी किया जाता था कि हमने मंदिरों का निर्माण, मतलब अपनी भक्ति को, अपने धर्म को, इनको दर्शाया जाता था कि हमने इतना पैसा लगा करके इन इमारतों का निर्माण करवाया है, ताकि क्या कर सके, पहले भी आपने पढ़ा है, ताकि ये राजा की क्या कर सके, प्रशंसा कर सके जिन्होंने इनका निर्माण करवाया। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख के बाद संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। जो हमने भी पढ़ा था ना, तंजावुर का जो मंदिर था, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, उससे राजा रामदेव ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था? राजदेव ने, राजा रामदेव ने बनवाया था। वो अपने राजराजेश्वर की उपासना करना चाहता था। राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम क्योंकि वह अपना नाम मंगलकारी था, क्योंकि उसका अपना नाम, देखो रामदेव और राजराजेश्वर मिलते हुए नाम है, ठीक है, जिसने इसका निर्माण करवाया, तो उसके दोनों के नाम भी आपस में मिलते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम भी राजराजेश्वर रखा, क्योंकि जो उसका नाम था वो बहुत ही क्या था, मंगलकारी था। तो इस तरह राजा क्या करते थे, अपने नाम के आधार पर या अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए मंदिर और मस्जिदों का निर्माण करते थे। और राजा स्वयं को ईश्वर का रूप भी दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। उसमें बताया गया कि वो क्या है, अपने आप को देवता मानता था राजा, और ये कहता था कि एक राजा दूसरे राजा का क्या कर रहा है, सम्मान कर रहा है, मतलब भगवान को भी राजा का दर्जा दिया और खुद को भी, तो दोनों को समान समझता था, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया है। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजा ने करवाया। किसने करवाया बच्चों? राजा ने करवाया। जितने भी विशाल मंदिर थे उनका निर्माण राजा ने करवाया। और मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे, मतलब और उनके साथ में क्या किया था, जो शासक के जो अन्य थे सहायक, वो भी उनके साथ में मिलकर के क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करवाते थे। इसी में आगे हम देखेंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को आगे, ये जो हमारा चल रहा है मंदिर निर्माण वाला। और मुसलमान सुल्तान, मंदिर के बारे में देखेंगे अब मस्जिद के बारे में। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को ईश्वर के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, स्वयं को ईश्वर का अवतार होने का दावा नहीं करते थे, जबकि राजा करता था, नहीं करते थे। और किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों ने इतिहासकारों में क्या कहा गया है, सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। सुल्तान यानी राजा, सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है, परछाई के रूप में हुआ है। मतलब वो अपने आप को भगवान तो नहीं मानते थे, लेकिन वो क्या कहते थे, हम ईश्वर की परछाई है। कौन? सुल्तान, जो राजा हुआ करते थे मुस्लिम, वो अपने आप को वो क्या कहते थे, हम अल्लाह
आई है और दिल्ली की एक मस्जिद में, दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख में, अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं और मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। तो शासक इसलिए चुना था कि उसमें मूसा व सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। तो ये कहा गया कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को इसलिए शासक चुना क्योंकि जो मूसा थे यानी के पैगंबर थे और जो सुलेमान थे उनकी विशेषताएं इसमें मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। ये कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो विधिकार है और जो वास्तुकार है वो कौन है, अल्लाह है। अल्लाह को माना गया था और उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सर्जन किया था और एक व्यवस्था संतुलन कायम किया था। उसने क्या किया था, एक व्यवस्था बनाई थी। उसने क्यों किया था एक व्यवस्था, ताकि क्या हो सके, विश्व का संतुलन बना रहे। तो इसमें जो मुस्लिम है वो ये तो कहते थे कि हम ईश्वर के अवतार ही है, लेकिन साथ साथ ये भी मानते थे कि हम क्या है, अल्लाह की परछाई है और अल्लाह ने उन्हें इसीलिए यहाँ पर भेजा है ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पर संतुलन कायम करने लगे। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश ने राजा के शासन होने से अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। जब सत्ता में राजा आया तो उसने अपने नैतिक अधिकार के बच्चों क्या डाला, जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण में शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उद्घोषणा करने का मौका भी दिया। शासक ये कहते थे कि हमारा भगवान के साथ में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। जितने भी शासक हुए उन्होंने इस बात पर अधिक जोर दिया कि हमारा क्या है, ईश्वर के साथ अधिक संबंध है, बिल्कुल पास का संबंध है। और साथ ही साथ शासकों ने विवाह तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी तथा नगरों में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तन करने का प्रयास भी किया कि क्या हो जाए, इनके सांस्कृतिक रूप से क्या हो जाए, नगर परिवर्तित हो जाए और इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिलती रहे। वो ये चाहते थे कि हमारा वैभव और सब देख करके हमारे राज्य को क्या मिलती रहे, ख्याति मिलती रहे। अब इसी में हम है आगे बढ़ रहे हैं, इसी में बोझ के बारे में, जो बोझ बनाई थी वो व्यापक समझ यदि कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, क्या पर्याप्त वर्षा होगी, ठीक है, इसीलिए बोझों का निर्माण किया गया था। अब हम पढ़ रहे हैं बोझ के बारे में। मंदिर पढ़ लिया, मस्जिद पढ़ लिया, बोझ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बोझ में देखो बच्चों, व्यापक समझ यह थी, व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का न्यायप्रिय राजा का राज्य, राजा का राज ऐसा होगा जहाँ क्या होगा, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी, खुशहाली होगी, जहाँ खुशहाली होगी और पर्याप्त वर्षा होगी, और इसी तरह बोझों और जलाशयों के निर्माण के द्वारा इसी तरह बोझों व
जलाशयों के निर्माण के द्वारा क्या होगा, बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुमूल्य पानी उपलब्ध करवाने के कार्य की प्रशंसा होगी, कार्य की प्रशंसा की जाती थी। और सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोयना की एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। मतलब वो ऐसा मानते थे कि अगर हम खोजों का निर्माण करेंगे और जनता को खुशहाल रखेंगे, पर्याप्त वर्षा का पानी को उपलब्ध करवाएंगे तो हमें क्या होगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी, बहुमूल्य पानी उपलब्ध करवाने के लिए हमें प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए जो सुल्तान था इल्तुतमिश, उसने दिल्ली कोयना एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान भी प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को गोजे सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता था। इसको गोजे सुल्तानी या राजा का तालाब भी कहा जाता था। और बच्चों इसमें छोटे छोटे होदों का, बड़ी बड़ी होदों का, तालाबों का निर्माण करवाया। किसी मंदिर मस्जिद में भी एकत्रित मतलब वहां पर भी क्या किए गए, होदों का निर्माण किया जाए, ताकि क्या होगी, इससे राजा की प्रसिद्धि होगी, राजा को क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इसलिए मंदिर का, मस्जिद का और होदों का निर्माण करवाया जाता था। इसके अगला जो पार्ट है, इसी का पार्ट 3 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।